उसमें स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में, और देखने वाले हैं कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकता है। यहाँ पर यूएस फेड के जो चेयरमैन हैं जेएम पोयल साहब, उनका ये बयान आया है कि जो है वैल्यूएशंस काफ़ी हाई हो चुकी हैं मार्केट्स की, अकॉर्डिंग टू दी फंडामेंटल्स। फंडामेंटल जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं वैल्यूएशंस को, तो उन्होंने कंसर्न यहाँ पर जताया है मार्केट्स को लेके। तो अभी फिलहाल मैं आपको क्या करता हूँ, एक बार ये मार्केट का ओवरव्यू दे देता हूँ अपने कि लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन रहा हमारा उसमें कौन से जो सेक्टर थे वो लीड कर रहे थे। तो इंफ्रा सेक्टर 2.5% तेज था, और पीएसयू अगेन 2% की तेजी थी। लेकिन ये कौन से पीएसयू हैं, ध्यान देना, ये बैंकिंग पीएसयू नहीं है, बैंकिंग पीएसयू नहीं चल रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, ये अदर जो सरकारी कंपनियां हैं वो चल रही हैं। ऑयल एंड गैस यहाँ पर 1.5% की तेजी थी। अब वेयर एज अगर आप देखोगे कि ये मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर रहा हूँ तो आपको बड़ा सरप्राइजिंग लगेगा। लेट मी जस्ट, क्योंकि आप अच्छा आप तो ट्रेड कर ही रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे आई डोंट नो, बट अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी मार्केट में मतलब डिक्लाइन कर रहा था, नीचे के लिए आ रहा था। लेकिन अगर निफ्टी का अगर आप देखोगे तो निफ्टी क्यों होल्ड कर रहा था, डू यू नो? निफ्टी इसीलिए ऊपर के होल्ड कर रहा था क्योंकि यहाँ पर कई सेक्टर जो मैंने आपको दिखाए ये मार्केट को ऊपर पुश कर रहे थे, दैट्स द रीजन। और बैंक निफ्टी क्या कर रहा था, मार्केट को नीचे के लिए खींच रहा था, जिस वजह से निफ्टी भी ऊपर नहीं जा पा रहा था। तो ये आपने समझ लिया। एक बार यूएस मार्केट से देख लेते हैं क्या संकेत मिल रहे हैं। तो यूएस फ्यूचर्स अगर आप देखोगे तो फ्लैट है, डाउ जोन्स ऑलमोस्ट फ्लैट ही समझेंगे, और नैस्डैक में 1% की तेजी हमको यहाँ पर देखने को मिली है। अच्छा, अब ये देख लेते हैं कि मंडे के दिन हमारे मार्केट में क्या यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ सकता है, स्पेशली निफ्टी की बात करें अगर। तो अगर हम एक बार डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं, डेली टाइम फ्रेम को ओपन करते हैं, तो क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट में रिट्रेसमेंट का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जा रहा है। और अच्छा, मुझे एक चीज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूँ, हमारा बजट आने वाला है जुलाई मंथ के सेकेंड हाफ में, हमारा बजट अनाउंस होने वाला है। तब तक मार्केट मेरे को ऐसा लगता है ऊपर ही होल्ड करेगा मार्केट, क्योंकि देखो अच्छा एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग मैंने नोट करी है, क्योंकि अगर मार्केट को गिरना होता तो गिर सकता। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर भी है कि बजट से पहले हो सकता है मार्केट एक रिट्रेसमेंट ले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बजट तक मार्केट रिट्रेसमेंट ना ले, बजट के बाद डिसाइड करे कि अब क्या करना है, ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर होने वाला है। ओके, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि निफ्टी में अगर छोटे टाइम फ्रेम पर हम ट्रेड करते हैं, क्योंकि नीचे तो आने का कोई नाम मतलब बिल्कुल भूल जाओ, नीचे आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मान लो किसी दिन इंफ्रा गिर रहा है तो उस दिन पीएसयू उठा ले रहे हैं, पीएसयू गिर रहा है तो उस दिन ऑयल एंड गैस उठा ले रहा है मार्केट को, ऑयल एंड गैस गिर रहा है तो उस दिन कंज्यूमर गुड उठा ले रहा है मार्केट को। तो नीचे इसलिए नहीं आ पा रहा मार्केट। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और कुछ लेवल्स मैंने अपने लिए, ध्यान देना, पब्लिक में जो वीडियोस देख रहे हैं उन सब के लिए तो आपकी मर्जी, आप आइडिया लेना चाहते हो ले सकते हो, बट मैं अपने लिए जो लेवल्स निकाल के रखा हूँ वो आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। अभी मार्केट कुछ ऐसा, मतलब आप देखोगे पूरा डिसबैलेंस हो चुका है, गैप अप गैप डाउन, बड़े बड़े गैप अप बड़े बड़े गैप डाउन्स हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो इससे क्या होता है ना, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट होता है, प्री मार्केट एनालिसिस थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि जो लेवल्स अगर मान लो मैंने अपने लिए ड्रॉ करके रखे हैं और उसके बिल्कुल अपोजिट मार्केट ओपन हो रहा है तो बहुत डिफिकल्टीज होती है यहाँ पर ट्रेड करने में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर बताऊं आपको कि अगर मार्केट यहाँ पर मंडे के ट्रेडिंग सेशन में एक गैप डाउन ओपनिंग देता है या फ्लैट ओपनिंग देता है, तो क्या मेरा गेम प्लान रहने वाला है। मेरे पास जो फर्स्ट लेवल रहेगा वो रहेगा 24,170 का, और ये लेवल मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एज अ बाइंग लेवल की तरह, इसको डिप बाइंग लेवल की तरह अपने लिए यूज करूंगा। तो इस लेवल पर कहीं अगर मुझे मिल जाता है, इन केस ऑफ द, जैसे कि यहाँ पर मिला मुझे, गैप डाउन ओपनिंग हुई मार्केट में और यहाँ पर मिला और मौका भी दिया मार्केट ने बाय करने का। अगर आप बहुत क्लोजली वॉच करोगे तो मार्केट ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पर 1 घंटा बिताया है इस पर्टिकुलर लेवल पर, उसके बाद इसने ऊपर की जर्नी स्टार्ट करी। तो ऐसा ही सिनेरियो अगर मुझे मंडे के ट्रेडिंग सेशन में मिल जाता है तो वाह वाह, क्या ही बात होने वाली है फिर तो। 24,170 मेरा फर्स्ट यहाँ पर डिप बाइंग लेवल रहेगा, ये मेरा अपना गेम प्लान है। दूसरा, अब लेट सपोज यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत पॉजिटिव न्यूज आ गई भाई, इतनी पॉजिटिव न्यूज आ गई कि मंडे को फिर मार्केट एक गैप अप ओपन दे रहा है। तो अब मंडे को क्या हो रहा है, अगर मार्केट 24,400 के ऊपर गैप अप ओपनिंग देता है सो आई विल नॉट ट्रेड, मैं यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं करूंगा। बट इन केस अगर मार्केट कहीं फ्लैट ओपनिंग देता है और फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट 24,400 के लेवल को तोड़ता है, ध्यान देना जो मैं प्राइस एक्शन बना रहा हूँ एग्जैक्टली यही प्राइस एक्शन फॉलो होना चाहिए। 24,400 के ऊपर मार्केट होल्ड कर रहा है, 24,400 के नीचे नहीं, इसके ऊपर होल्ड कर रहा है, और फिर मार्केट अपनी प्राइस जनरली ऊपर के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो पर्टिकुलरली हमें बाइंग लेवल मिलेगा कहां पर, हमें मिलेगा मार्केट में 24,410,
420, 430, यानी कि जब ये लेवल्स को मार्केट होल्ड करने के बाद ऊपर निकालेगा, तब मुझे लगता है एक बाइंग साइड का मौका हमको ऊपर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से अगर काम होता है तो ठीक, बट अगर गैप अप डायरेक्टली ओपन हो जाता है तो इस केस में करना कुछ नहीं, चुपचाप करके बैठना है, बल्कि सेलिंग का मौका ढूंढना है, और मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये तो मैंने बाइंग की बात करी। अब इन केस अगर मार्केट में हमको सेलिंग करनी है तो 24,420, 430 ये हो गए हमारे बाइंग लेवल जब इनको ऊपर निकालेगा सस्टेन करने के बाद। बट अगर 24,300, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 24,370 टू 400, ये जो रेंज रहेगी ना, ये रेंज हमारी क्या रहेगी, ये हमारी एज अ सेलिंग रेंज रहेगी। ये हमारी क्या रेंज रहने वाली मेरी, ये मार्केट में एक रेजिस्टेंस रेंज रहने वाली है कि इस पर्टिकुलर लेवल पर मार्केट पहले भी प्रीवियस रेजिस्टेंस खा के नीचे आया है, तो देर इज हाई प्रोबेबिलिटीज कि यहाँ पर भी कहीं रेजिस्टेंस लेने का ट्राई करे। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो वेल एंड गुड, वी आर रेडी टू सेल साइड। इन केस अगर गैप अप ओपनिंग होती है और सेम प्राइस एक्शन फॉलो होता है, मार्केट इस लेवल के नीचे आता है और नीचे फिसलने लगता है, देन वी कैन ऑल्सो प्लान फॉर द सेल साइड ट्रेड। सो ये मेरी यहाँ पर बैंक निफ्टी में सेलिंग साइड की प्लानिंग रहने वाली है। यहाँ पर मैंने जो लेवल बताया ये मैंने बाइंग और सेलिंग के आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी में क्या गेम प्लान रहने वाला है। एक ही सेलिंग लेवल रहेगा निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट में जो कैंडल्स होती हैं, प्राइस एक्शन होता है, वो काफी ज्यादा डिसबैलेंस हो जाता है व्हेन मार्केट ओपन ह्यूज गैप अप, ह्यूज गैप डाउन। और आजकल वही हो रहा है, 300 पॉइंट गैप अप हो गया, 200 पॉइंट गैप डाउन हो गया, फिर 500 पॉइंट गैप अप हो गया। तो बहुत ही ज्यादा प्राइस एक्शन मतलब बिगड़ जाता है कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो। सो दिस इज द बैंक निफ्टी 15 मिनट टाइम फ्रेम। और ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आप देखो हमने कुछ लेवल्स तो ड्रॉ करे हैं और होपफुली ये लेवल्स हमारे जो पॉइंटर्स है उनको कनेक्ट भी कर रहे हैं। सो इन दिस सिनेरियो अगर आप देखोगे तो बहुत ही मतलब ट्रेड करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर आपने मॉर्निंग का जो मूव होता है 9:15 से लेके 10:15, अगर आपका जो गैस है वो अगर सही निकला, देन यू कैन मेक अ लिटिल लिटिल मनी। बट अगर आपका गलत हुआ तो उसके बाद फिर मार्केट पूरा दिन भर आप देखोगे तो बहुत तड़प आता है फिर लोगों को। ओके, अब बात करते हैं लेवल्स की यहाँ पर बैंक निफ्टी में। तो 52,800 जो रहने वाला है ये मेरा यहाँ पर रहने वाला है बाइंग लेवल। अब 52,800 है कहाँ पर एग्जैक्टली ये लेवल, यानी कि बैंक निफ्टी में हम ब्रेकआउट लेवल जाएंगे व्हेन मार्केट ओपन फ्लैट ओपनिंग, मार्केट ओपन गैप डाउन ओपनिंग, और इन दिस सिनेरियो मार्केट ब्रेक आउट 52,800, तो हम यहाँ पर बाइंग के लिए डेफिनेटली जा सकते हैं। बट नोट ध्यान रखना, बहुत बड़े टारगेट लेके नहीं चलना है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है और 53,000 का फिर एक राउंड नंबर है। अब देखते हैं कि भाई वहां पर प्राइस बिहेवियर है कैसा, कैसा मार्केट बिहेव कर रहा है, वो तो देखने वाली बात वो तभी होगी जब मार्केट ओपन होगा। बट बड़े टारगेट्स वी कांट एक्सपेक्ट। बहुत मतलब 500-600 पॉइंट की रैली आ सकती है, लेकिन हमें थोड़ा कंजर्वेटिव सोच लेके चलना है। So this is our first buying level in Bank Nifty. Now let's talk about the second buying level, and that will be around 52,200 in case of the bad news and in case of the any decline momentum like this। कुछ भी हो सकता है भाई, हो जा रहा है आजकल मार्केट में, ये देखो फर्स्ट हाफ में सेलिंग आ जाती है। तो अगर कहीं 52,200 के आसपास मिल जाता है देन दिस इज द लेवल। सो वी कैन गो फॉर द बाई साइड एंड वी कैन प्लान फॉर अ डिप बाइंग लेवल। ये हमारा एज अ डिप बाइंग लेवल की तरह 52,200 लेवल काम करने वाला है। तो दो मैंने आपको यहाँ पर अपने बाइंग लेवल बता दिए हैं बैंक निफ्टी में। ओके, अब यहाँ पर बात करने वाले हैं सेलिंग साइड की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेलिंग लेवल यहाँ पर रहने वाला है मेरा, वो बिल्कुल ये रहने वाला है 53,200 का। इन केस ऑफ द ह्यूज गैप अप ओपनिंग अगर दे देता है और सीधा ऊपर निकल जाता है गैप अप और फिर सीधा ऊपर निकल गया, तो ऐसा ही सिनेरियो अगर यहाँ पर भी बनेगा तो भी मैं यहाँ पर सेलिंग साइड के लिए रेडी रहूंगा। ये मेरा फर्स्ट सेलिंग लेवल रहेगा। यहाँ पर एक और सेलिंग लेवल निकल कर आता है बैंक निफ्टी में, एंड दैट इज दी 52,470, 52,470, और वो रहेगा आपका कहीं इधर के आसपास ये लेवल। यानी कि बैंक निफ्टी ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर। अब क्या कर रहा है बैंक निफ्टी, नहीं ऊपर को ब्रेक कर पा रहा और नीचे आ रहा है, और ये यहाँ पर इसका एम पैटर्न कंप्लीट हुआ, और एम पैटर्न का यहाँ पर मार्केट डबल टॉप कह लो, एम पैटर्न कह लो, जो भी इसका ब्रेक डाउन दे रहे हैं, तो हमारे पास काफी अच्छा खासा स्पेस है डाउन साइड के लिए। सो इस लेवल के नीचे मैं यहाँ पर सेलिंग का प्लान भी कर सकता हूँ। तो दिस इज माई बैंक निफ्टी एनालिसिस। बात करते हैं यहाँ पर फिन निफ्टी के बारे में, और फिन निफ्टी का चार्ट बड़ा ही सिंपल और सोबर है, कोई यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं होने वाली हैं, क्योंकि चार्ट ही कुछ ऐसा आप देखोगे तो बिल्कुल बीच में लटका हुआ है। मतलब एक वो पुरानी कहावत भी है, कोई पेड़ से लटका खजूर के पेड़, ऐसी कुछ तो है कहावत। तो ऐसी ना तो ये सपोर्ट पे ही है, ना ये रेजिस्टेंस पर ही है, और ना ही ये बीच में ही है। बस इसने बीच में एक डब्ल्यू पैटर्न सा बना दिया और कहीं दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब इसको हम जबरदस्ती थोड़ा ऐड कर मतलब
कुछ इसमें प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश करेंगे तो बन जरूर सकता है, लेकिन कुछ मतलब फायदा नहीं है उस चीज का। ओके, तो अभी हम क्या करने वाले हैं फिलहाल के लिए, फिन निफ्टी के लेवल्स में आपके थोड़ा सा आपको बता देता हूँ फिन निफ्टी में क्या गेम प्लान रहने वाला है। एक चीज और, मैं वीडियो के बीच में बोलना भूल गया था कि वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, लेकिन अभी बोल देता हूँ, प्लीज अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अब बात करते हैं यहाँ पर फिन निफ्टी की। 23,450, 23,450, ये हमारा फर्स्ट बाइंग लेवल रहेगा और ये रहेगा यहाँ पर। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। अब ये वाला मूव अगर आ गया फिर से तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट में बाइंग आ गई, और यही मौका अगर मुझे यहाँ पर फिर से मिल जाता है सो आई एम रेडी। तो ये मेरा यहाँ पर फर्स्ट बाइंग लेवल रहेगा। बड़ा ही सिंपल सोबर एनालिसिस है, कोई कॉम्प्लिकेटेड मैंने रखा नहीं है फिन निफ्टी को। दूसरी चीज, अगर मुझे 23,750 ये लेवल के आसपास कहीं अगर मिलता है इन द सिचुएशन ऑफ द गैप अप हो जाता है, इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लेने लगता है, या फिर गैप अप ऊपर हो जाता है और फिर नीचे आने लगता है, सो ये मेरे लिए एज अ सेलिंग लेवल की तरह काम करेगा। ध्यान देना, तभी काम करेगा जब नीचे यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके आने लगेगा। अगर ये 23,750 के ऊपर होल्ड कर रहा है तो इस केस में मैं सेल नहीं करूंगा, बस ये रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई पड़ेगा, देन वी कैन प्लान फॉर द सेल साइड। तो दोस्तों ये रही निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के एनालिसिस। इतने सिंपल शब्दों में आई डोंट थिंक कि आपको किसी ने समझाया होगा, समझाया तो बहुत अच्छी बात है। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लेना आई हो, और वीडियो को लाइक तो डेफिनेटली आपने कर ही दिया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू सो मच। और अपने व्यूज आप जरूर बताना कॉमेंट में कि आपको कैसा लग रहा है मार्केट आने वाले दिनों में।